कुछ ही समय बाद वह लड़का बड़ा हो जाता है और एक बड़ा दानव राक्षस बन जाता है। चुड़ैल की आज्ञा लेकर वह राक्षस अगले ही दिन गांव पर आक्रमण कर देता है। एक समय की बात है, दुर्जनपुर गांव में एक औरत को एक साथ 2 बच्चे हो जाते हैं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। बच्चों की मां और गांव की महिलाओं में खुशी का माहौल होता है, परंतु वहीं दूसरी तरफ बच्चों के पिता और गांव के बाकी लोग लड़की को लेकर बहुत ही चिंतित होते हैं। गांव वालों की चिंता का कारण भी सही था, क्योंकि वह लड़का एक राक्षस था। गांव वाले लड़के के पिता से कहते हैं, अरे भाई, यह तो एक राक्षस का लड़का है, इसका गांव में रहना सही नहीं है। यह लड़का हमारे गांव के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, इसीलिए तुम इसे इसी वक्त यहाँ से ले जाओ और कहीं जंगल में छोड़ाओ। गांव में ऐसी बातें हो रही होती हैं तो वह पिता अपनी पत्नी को यह सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे ऐसा करने से मना करती है। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, चाहे जो कुछ भी हो। यह मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है। परंतु लड़के का पिता अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता और लड़के को लेकर उसी वक्त जंगल की ओर चला जाता है और उसे एक पेड़ के नीचे रखकर वापस चला आता है। तभी इतने में एक चुड़ैल जंगल में घूम रही होती है। तभी उसकी नज़र पेड़ के पास पड़े बच्चे पर पड़ती है। वह उसे देखकर उसके पास आती है। वह कहती है, अरे यह किसका बच्चा है? इसे यहाँ कौन छोड़ गया? अगर मैं इस बच्चे को यहीं छोड़ दूंगी तो इसे जंगल के जानवर खा जाएंगे। बच्चे को देखकर चुड़ैल की ममता जाग उठती है और वह उसको लेकर वहां से चली जाती है। कुछ ही समय बाद वह लड़का बड़ा हो जाता है और एक बड़ा दानव राक्षस बन जाता है। विनाशकारी शक्तियों के साथ वह चुड़ैल उसे बहुत ही शक्तिशाली बना देती है और राक्षस से कहती है, बेटे, आज वह दिन आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें घोर तपस्या से शक्तियाँ प्रदान की हैं। तुम गांव पर हमला कर दो और गांव वालों को मेरे पास उठा लाओ। चुड़ैल की आज्ञा लेकर वह राक्षस अगले ही दिन गांव पर आक्रमण कर देता है और अपने भूतिया कंकालों की सहायता से गांव वालों को पकड़ लेता है। भूतिया कंकाल गांव वालों को उठाकर ले जाते हैं। गांव पर हुए इस हमले से सभी लोग डर जाते हैं और दुखी होते हैं। तभी गांव के प्रसिद्ध साधु बाबा वहीं से गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र दुखी गांव वालों पर पड़ती है। वह गांव वालों के पास आते हैं और गांव वालों से उनके दुख का कारण पूछते हैं। गांव वाले उस साधु बाबा को सारी घटना के बारे में बता देते हैं। गांव वालों की बात सुनकर साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि यह वही राक्षस है जिसे वह जंगल में छोड़ आए थे। साधु बाबा की बात सुनकर गांव वाले कहते हैं, साधु बाबा, अब आप ही हमें इस समस्या का समाधान बताइए। साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, वह राक्षस और चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन्हें मारने के लिए मुझे इच्छाधारी नागिन की सहायता की जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर साधु बाबा इच्छाधारी नागिन को वहीं बुला लेते हैं और इच्छाधारी नागिन को सारी बात बता देते हैं। साधु बाबा की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन गांव वालों की सहायता करने के लिए तैयार हो जाती है और तभी साधु बाबा और इच्छाधारी नागिन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस चुड़ैल और राक्षस ने गांव वालों को कैद कर रखा होता है। इच्छाधारी नागिन चुड़ैल से कहती है, अरे दुष्ट चुड़ैल, तू गांव वालों को इसी वक्त आजाद कर दे। इसी में तेरा भला है, वरना मैं यहीं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। चुड़ैल के ऐसा बोलते ही सभी कंकाल और वह राक्षस साधु बाबा और इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी साधु बाबा अपनी शक्ति से राक्षस को वहीं मार देते हैं। राक्षस के मरते ही सभी भूतिया कंकाल अपने आप वहीं ढेर हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ इच्छाधारी नागिन चुड़ैल पर अपनी भयानक शक्तियों का वार करती है, जिससे वह चुड़ैल वहीं मर जाती है। सभी गांव वाले इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा का धन्यवाद करते हैं और अपने गांव वापस लौट आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।